अब इस टाइम नहीं बता नहीं। हाँ हाँ यही बैठ रहा हूँ। यार हेलो 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 हेलो। सर ये दरवाजा बंद कर दो यार। अब बेटा ये एक नाड़ी बांध दो यार। वो तो नाड़ी टूटी। हाँ एक से एक चिपक। साहिबन की सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से इस गांव में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बंदी छोड़ की अपार कृपा है जो झुंड गांव में जीवों को जगाने के लिए ये आज इस रात में जो अपने पूरे जीवन में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाता है। ज्यादा तो मालिक की दया है जो ये ज्ञान आज आप लोगों के समक्ष खोला जाएगा। तो बंदी छोड़ से यही अरदास करूंगा कि जितने भी मालिक के जीव बैठे हैं सब इस ज्ञान को अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। अब कोई बहुत लंबी उम्र लंबी जिंदगी की आस ना लगा के बैठे। अब बिल्कुल वो समय आने वाला है कि आपको यही नहीं समझ में आएगा कि होने क्या जा रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है। बहुत ऐसा समय आने वाला है कि जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल बहुत कम समय बचा है सबके पास। तो उस समय को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे
ठीक है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल गवा दिए अपने जीवन के, लेकिन अब जो चंद साल बचे हैं इसको लेखे लगाना है। परमात्मा को अच्छे से समझना है, मालिक को जानना है कि मालिक है क्या, परमात्मा है क्या। सारी उम्र परमात्मा परमात्मा करते निकल गई, सारी उम्र भजन गाते निकल गई, रातें काली कर दी भजन गा गा के, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि परमात्मा रहता कहाँ है, परमात्मा है कहाँ। कोई शरीर के अंदर परमात्मा को ढूंढ रहा है, कोई शरीर के बाहर परमात्मा को ढूंढ रहा है। इन दोनों में उलझे पड़े हैं, जबकि परमात्मा ना शरीर के अंदर है और ना ही शरीर से बाहर है। कोई कहे कि परमात्मा नदियों में, नालों में, परमात्मा मंदिर मस्जिदों में, जंगलों में, पहाड़ों में छुपा बैठा है, वहां मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। और कोई सोचे कि परमात्मा तुम्हारी काया के अंदर है, कोई नाभि में, कोई श्वासों में, कोई त्रिकुटी में, कोई कहीं ढूंढ रहा है, वहां मिल जाएगा, वहां भी नहीं मिलेगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आज के सत्संग को अच्छी तरह समझना है और परमात्मा कहाँ रहता है उसको अच्छे से पूरे लक्ष्य को भेद देना है कि आखिर मालिक है कहाँ, वाणियों के द्वारा समझने की कोशिश करनी है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, गांव नगर बस्ती की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई पूरा जन्म निकल गया मालिक को पाने में, मालिक की बंदगी करने में, लेकिन मालिक नहीं नजर आ रहा है कहाँ है, परमात्मा नहीं समझ में आ रहा है कहाँ है। और अगर अंत समय में परमात्मा नहीं मिला, यानी जीते जी परमात्मा नहीं मिला, तो समझना खाली हाथ जाना पड़ेगा। और उसके बाद कोई इंसानी जन्म नहीं मिलेगा दोबारा, कि कोई सोच के बैठा है कि दोबारा इंसान बन जाएंगे। उसके बाद 1,84 जून भुगतनी पड़ेगी। 1,84 में क्या आता है? चीटे मकोड़े, सांप बिच्छू, कन खजूरा, गाय बैल बकरी हाथी घोड़ा, शेर सियार चीता, यही सब बनना पड़ेगा। अभी तो इंसान जन्म मिला है, पूरी मौज लगी हुई है। देखो सर्दियों में कैसे कंबल वंबल एकदम ओढ़ के टाइट करके बैठे हैं, टोपी लगा के। और जब जानवर बन जाएंगे, दिखा देना कोई कंबल लेके घूम रहा हो तो 84 लाख में दिखा देना किसी ने टोपी पहनी हो सर्दियों में, दिखा देना कोई गर्मियों में पंखा चला के बैठा हो, हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। इससे पहले कि हालत खराब होए, इस माया जाल से निकल लो, इस काल के जाल से निकल लो। ये दुनिया जिसको हम मान के बैठे हैं कि ये परमात्मा ने बनाई है, ये दुनिया परमात्मा ने नहीं बनाई है। ये दुनिया काल भगवान की नगरी है। 3 लोक का मालिक अलख निरंजन इस दुनिया का राजा है, और वो किसी पे दया नहीं करता, वो हिसाब किताब करता है सबका। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि 3 लोक एक जाल है, 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। कहते सारा जग भोजन बना। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या ऊंची जात, क्या छोटी जात, कोई बड़ी जात, कोई नीची जात, कुछ नहीं, कुछ नहीं देखता वो ये भी नहीं देखता कि कोई आस्तिक है या नास्तिक है। दुनिया में जो मिलता है उसको। एक्सीडेंट हो गया, 50 लोग मर गए, अखबार में क्या छपेगा? अखबार में छपेगा 50 लोग काल के गाल में चले गए, काल का ग्रास बन गए। लिख तो दिया। ये केवल कबीर साहब ने समझाया हमें वाणियों में कि ये काल। अच्छा खासा परिवार है तुम्हारा, भरा पूरा परिवार है, पता लगा फोन आया तुम्हारा लड़का एक्सपायर हो गया। किसने मार दिया तुम्हारे लड़के को? क्योंकि वो मारने वाला है। सबको मारने वाला कभी बचाने वाला हो सकता है? नहीं। मारने वाला अलग है, बचाने वाला अलग है। और बचाने वाला सदा मारने वाले से
बड़ा है, यही पढ़ते आए बचपन से, लेकिन विचार नहीं किया कभी, क्योंकि हमारे सामने दो ऑप्शन रखी नहीं गई कभी कि कौन मारने वाला है कौन बचाने वाला है। हमें तो ये पाठ पढ़ा दिया कि मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। तो क्या करोगे फिर, कहां जाओगे भाई? परमात्मा और कसाई दोनों एक ही बता दिए तो कहां जाओगे? क्या निबेड़ा करोगे, निर्णय क्या करोगे, उसमें भेद क्या समझोगे? कबीर साहब कहते हैं जो भक्षक तहां ध्यान लगाई और जो रक्षक तहां चीन न पाई। जो सारी दुनिया का भक्षण कर रहा है उसका तो तू ध्यान धर रहा है, उसकी तो तू आरतियां गा रहा है, उसकी तो तू पूजा कर रहा है, उसके तू नाम जप रहा है, और बात कर रहा है परमात्मा की, रक्षक की। कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाया, इतनी बार समझाया कि तुम सोच भी नहीं सकते। कहते हैं जितनी गंगा में रेत है ना, जितनी, उतनी बार समझा लिया। गिनो, गिनते गिनते जीवन निकल जाएगा, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं है जीव। तो साहिब ने काल के बारे में अच्छे से समझा रखा है। कहते हैं यही काल भगवान का जो सबसे बड़ा जाल है, क्या है? नाम जाप ही सबसे बड़ा जाल है। भगवान को, परमात्मा को पाने के लिए जीव जब भक्ति करना शुरू करता है, काल और माया क्या करते हैं? नाम बदल देते हैं, नाम ही बदल देते हैं। यानी जिस नाम से मुक्ति होनी है वो कभी पता भी नहीं लगने देते, और जिस नाम से तुम गर्भ में जाओगे, जिस नाम से तुम बार बार संसार में आओगे, वो नाम पकड़ा देते हैं। जीव को पता ही नहीं लगता कि मैं कौन सा वाला नाम जप रहा हूं, मैं कौन सा सिमरन कर रहा हूं। वो नकली नाम जपता रह जाता है सारे जीवन। तो नकली नाम और असली नाम का भेद बताते हुए कबीर साहब ने क्या समझाया? कहते हैं नकली नाम और असली नाम, इन दोनों को अच्छे से समझ लो। अगर इसको अभी नहीं समझा तो सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। नकली नाम की पहचान क्या है, असली नाम की पहचान क्या है, दोनों की पहचान समझाई कबीर साहब ने। नकली नाम किसको बोला? जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, जो तत्वों के द्वारा बनाया जाता है, वो नकली नाम है। यानी जितने भी अक्षर हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जर्मनी, चाइनीज, इटालियन, कोई भी भाषा ले लो, जर्मन, फ्रेंच, पुर्तगीज, कोई भी ले लो, उन भाषाओं में जितने भी अक्षर हैं किसने बनाए हैं? इंसान ने। हिंदी भाषा इंसान ने, अंग्रेजी इंसान ने, उर्दू इंसान ने, अरबी इंसान ने। अब इन्हीं भाषाओं के जो अक्षर हैं जिनको तुम जप रहे हो, ये सब नकली नाम है। जितने भी अक्षर जपने के लिए गुरुओं ने दे दिए हैं, हिंदी का नाम दे दिया, पंजाबी का दे दिया, उर्दू का दे दिया, ये सब नकली नाम है। ये सब 52 अक्षरी नाम हैं। साहिब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव से न्यारा। दोनों का भेद खोल दिया साहिब ने। कहते हैं जितने नकली नाम है, जिसको जप जप के तुम गर्भ जून में जाओगे, तुम बार बार काल के मुंह में जाओगे, वो ये 52 अक्षरी नाम है, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के। और जो तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगा वो नी अक्षर नाम है। वो किसी भाषा का गुलाम नहीं है कि तुम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, तुम्हारा गुरु भी हिंदुस्तानी है तो तुम्हें हिंदी में नाम दे दिया। अगर गुरु चाइना का होता फिर तो चाइनीज नाम जपते, अगर गुरु अरब देश का होता तो अरबी में नाम जपते। वो नाम लिखने, बोलने, पढ़ने में नहीं आता। और जो गुरु लिखने, बोलने, पढ़ने वाला नाम देके कहे बेटा सारी उम्र यही जपो, परमात्मा मिल जाएगा, उसके लिए क्या बोला कबीर साहब ने? कहते हैं जाप मरे। यानी जितने भी 52 अक्षरी नाम है ये खत्म हो जाएंगे अंत में। यानी ये सतनाम नहीं है, ये नकली नाम है, खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे मुंह से निकलते निकलते बंद हो जाएंगे, जैसे तुम्हारे प्राण निकले सारे नाम खत्म। तो कहते हैं जाप मरे
अजपा मरे, कई श्वासों में लेके बैठे हैं, सोहंग 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 सोहंग। कब तक कर रहे हो, कब तक करोगे? जैसे ही प्राण पखेरु उड़ेंगे खत्म हो जाएगा ये नाम भी। तो कह रहे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। कानों में उंगलियां डाल के बैठे हुए हैं, अनहद नाद के सहारे बैठे हुए हैं। अनहद नाद क्या है? इन 5 तत्वों की 5 धुनों को अनहद नाद कहते हैं। उसी को सुन के मगन हुए पड़े, परमात्मा मिल गया, परमात्मा मिल गया। जबकि कबीर साहब समझा रहे हैं परमात्मा एक है और ये 5 को परमात्मा मान के बैठे हैं। ये भी गलत है, अनहद नाद भी गलत है। अनहद नाद क्या है? इन 5 तत्वों की धुन कब तक बज रही है? जब तक प्राण पखेरु हैं। जैसे ही प्राण निकल गए ये सारी धुनें शांत हो जाएंगी। तो साहिब ने कहा अनहद बाजा जम का थाना और 5 तत्व करे घमसाना। अरे अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, अलग अलग तरह से बज रहा है, ये अलग अलग आवाजों में बदल रहा है। पहले घंटा बजा, फिर शंख बज गया, फिर बीणा बज गई, ये सब बदल रहा है। और जो चीज बदल रही है वो माया है, माया ही बदलती है। परमात्मा कभी नहीं बदलता। परमात्मा एक रस अखंड है। अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मांड है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, लेकिन साहिब का नाम खंड नहीं होगा। वो अखंड है। लेकिन कौन सा नाम? ये काखागा वाला नाम। ये तो अभी लिख दो और मिटा दो, हो गया खंड। अखंड साहिब का नाम, वो नाम क्या है? वो सतनाम है, सतनाम। लेकिन बोलने वाला नहीं कि हिंदी भाषा का सतनाम, बिल्कुल नहीं। सतनाम एक इशारा है कि बाकी नाम असत नाम है और ये अकेला सतनाम है। और यही तुम्हारा सार है, सार। सिंगा जी की वाणी में भी सार के बारे में आता है, वेद कई बार आता है। लेकिन वो सार है क्या, ये कोई जान नहीं सकता। कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं सत्य नाम है सार और बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही। कह रहे हैं सत्य नाम है सार, कि सतनाम ही सार है। लेकिन ये बोलने वाला नहीं कि इसको जपने लग जाओ सतनाम सतनाम सतनाम, ये भी खंडित हो जाएगा। यानी ये सतनाम सतनाम जपना भी झूठ है। तो सच क्या है? सच ये है कि हमें सतनाम का भेद मिले। होता क्या है सतनाम? जैसे पानी, होता क्या है पानी? अभी प्यास लगे और सारे जपने लग जाए जल वाटर नीर तो पानी, जल वाटर, किसकी प्यास बुझेगी? किसी की भी नहीं। क्योंकि जो पानी पानी जप रहे हो असल में वो केवल नाम नहीं है, वो एक वस्तु है। कहां है? कुएं में है। यानी नाम यहां है होठों में और वस्तु कहां है? कुएं में। इसी प्रकार भगवान का नाम कहां है? होठों में। और भगवान कहां है? वो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि होठों में ही राधे 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 राम 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 करके राम मिल जाएगा। अरे पानी पानी करके पानी नहीं मिला, जो एक छोटी सी दुनियावी वस्तु है, तो राम राम करके वो मिल जाएगा जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिला। तुमने तो पानी से भी नीचे गिरा दिया उसको, पानी से भी गिरा दिया नीचे, उससे भी मामूली बना दिया भगवान को। वो ऐसे नहीं मिलता भाई। वो तब मिलता है जब आपके जीवन में कोई भेदी गुरु आता है, तब मिलता है। और भेदी गुरु का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई नाम जपवाए। वो भेदी गुरु तो तुम्हारे नाम जो तुम जप रहे हो वो भी छुड़वा देगा। अगर तुम पानी 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 जप रहे हो, किसी नकली गुरु ने दे दिया तुम्हें नाम, पानी पानी जपो प्यास मिट जाएगी, तो जब असली गुरु आएगा ना, क्या कहेगा? कहेगा अरे छोड़ इसे, क्या जप रहा है?
इसे छोड़, वहां जा, कुआं है, वहां जाके बाल्टी डाल और निकाल पानी जितना मर्जी पी, तो इसको छुड़वा देगा। ये 52 अक्षरी नाम छुड़वा देगा और उस तत्व को लखा देगा जहां वो वस्तु पड़ी है। इसी को बोला सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तू क्या जपता है? मैं अल्लाह हूं, अल्लाह हूं, छोड़ दे। तू क्या जपता है? मैं वाहेगुरु। एड्रेस पता करो, वो रहता कहां है और वहां जाने की तैयारी करो। जपो नहीं, जपना नहीं है। कह रहे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। पहले तो ये जो एड्रेस हमें बता रखे थे इन लोगों ने कि भगवान कहाँ है, मंदिर में रहता है, अल्लाह कहाँ है, मस्जिद में है, या कहाँ पे है, काबे कैलाश में। पहले तो इस गलत एड्रेस को काटा मार देना है, यहां नहीं है भाई। अगर वहां पे भगवान रहता होता तो उसके गले में से चोर पैसे चोरी करके ले जाता है, वो भगवान आज तक रोक ही ना पाया। तुम घर में बैठे हो, तुम्हारे सामने से कोई तुम्हारा मोबाइल चोरी करके आज तक ना ले गया, लेकिन भगवान के आगे उसके 8-8 हाथ हैं, फिर भी गल्ला छोड़ो, पैसा छोड़ो, भगवान को उठा के ले जाता है। अखबार में आता है कि भगवान को ही उठा के ले गया, मूर्ति चोरी होगी अष्टधातु की। बताओ ऐसा कैसा भगवान है भाई? क्योंकि ये गलत एड्रेस मिला है हमें। भगवान वहां नहीं रहता, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। अरे नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। अब ये जप को काटा मारा कबीर साहब ने पहले। जितने भी तुम नाम जप रहे हो, तुम जपी बन बैठे हो, और जितने भी अपने शरीर को तपा रहे हो, तुम तपी बन बैठे हो। और साहिब दोनों का खंडन कर रहे हैं। नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। खोजी है तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। साहिब ने यही समझाया। कहते हैं ये जपना, कोई कुछ नाम जप रहा है, कोई नाम जप रहा है, और जपते जपते पूरा जीवन बर्बाद कर देगा अपना। छोड़ दे इसको। और क्या करना है? भेदी गुरु ढूंढ। जब भेदी गुरु मिलेगा तब समझ जाना तुझे भेद भी मिलेगा। वो वस्तु कहां है, उसका भेद 100% मिलेगा। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। तबीयत ठीक है आपकी? तो उठ के बैठो ना, उठ सकते हो कि नहीं? प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे लेट के सत्संग नहीं सुनते। में अधीनी वस्तु फल में पहुंचा जाए, फल में पहुंचा जाए। कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में वेदी गुरु नहीं आ गया, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। भेदी गुरु की महिमा है। भेदी गुरु क्या करता है? भेदी गुरु भेद बताता है कि वो मालिक कहां है। तुम्हारी सूरत को, तुम्हारे ध्यान को सारे संसार से हटा के कहां लगाएगा? जहां मालिक का वास है, जहां परमात्मा रहता है। अब कहां रहता है? कोई कह रहा 7वें आसमान पे रहता है। मुसलमानों में चले जाओ, पूछो भैया खुदा कहां रहता है, तो कहेंगे 7वें आसमान पे रहता है। थोड़ी और बढ़िया करेंगे, 7वें तक पहुंचा देंगे, अल्लाह से मिलके आ जाना नीचे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह किसी 7वें आसमान पे नहीं रहता भाई। अल्लाह कहां रहता है? वो खुदा कहां रहता है? वो खुदा खुद में रहता है, खुद में। अब ये खुद क्या है? ये खुद क्या है? इसी खुद में आना है, खुद में आएगा।
तो खुदा को पाएगा। ये खुद का मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हारा आत्म स्वरूप, कि तुम हो क्या, तुम हो क्या, तुम खुद को समझते क्या हो। कहते ना, क्या समझता है तू खुद को? अब पूछो जरा, क्या समझता है तू खुद को? वो बता ही नहीं पाएगा मैं क्या समझता हूं खुद को, क्योंकि वो अपने आप को आदमी मान बैठा है, अपने आप को औरत मान बैठा है, अपने आप को बच्चा बूढ़ा जवान मान बैठा है। वो कभी जान ही नहीं सकता खुद को। तो खुद को जानने के लिए हमें कामिल मुर्शिद यानी पूरे गुरु की जरूरत पड़ती है। पूरा गुरु यानी एक होता है नॉर्मल गुरु, गुरुजी दुनिया भर के गुरुजी, और एक होता है पूरा गुरु। पूरा गुरु यानी जिसके पास पूर्ण भेद है, वही है पूरा गुरु। और जपा जाप पकड़ा दे, तुम्हें पूजा पाठ करना सिखा दे, तू गुरु में भाव सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। कह रहे हैं नॉर्मल गुरु आपको केवल शब्द जाप दे। कुश्ती हो रही है यहां पे, कुछ किसके साथ होगी? पड़ोस के गांव वालों के साथ। किसके साथ होगी? काल भंग कर देगा के नाम पे बर्बाद ना किया हो और तुम्हें वो दाव सिखा दिया हो, तब समझ लो कि अब तुम्हारी जीत पक्की है। अब काल भगवान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास दाव है। और वो दाव है क्या? वो कौन सा दाव है भाई? एक ही दाव है जिससे काल भगवान हारेगा, और कोई दाव नहीं है। सांप पकड़ने वाले क्या करते हैं? एक हाथ से उसका ध्यान भटकाएंगे और दूसरे हाथ से दबोच लेंगे उसको। ये दाव है, गर्दन से दबोचना पड़ेगा, दाव है। अगर बीच में से पकड़ लिया या और पीछे से पकड़ लिया, पूंछ से पकड़ लिया, तो तुम मारे गए। और अगर तुमने गले से दबोच लिया तो जितना मर्जी जहरीला सांप हो, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। तुम उसी से उसके दांत तोड़ दोगे, गर्दन से दबोच के। ऐसे तोड़े जाते हैं दांत। तो काल को कैसे दबाएंगे हम? काल को कैसे हराएंगे? उसका क्या दाव है? एक ही दाव है। क्या बोल रहे हैं कबीर साहब? कह रहे काल के सिर पे पांव दे और सतगुरु के उपदेश, साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। कहते काल भगवान के साथ जब तुम्हारी जंग होगी ना, तुम्हारी हालत खराब कर देगा वो। अगर तुम्हें ये दाव नहीं पता हो तो, और अगर तुम्हें दाव पता है तो तुम एक नहीं चलने दोगे उसकी, एक नहीं चलने दोगे। क्या करोगे? सीधे उसके सिर पे पैर धर दोगे। और जैसी काल के सिर पे पैर आ गया, वो हाथ जोड़ देगा तुम्हारे सामने। उसकी इतनी औकात नहीं है कि पलट के तुम्हारे ऊपर वार कर सके। इतना समझ लो, तो तुम्हारे आगे सिर झुका देगा। वो दुनिया को खा रहा है, सारी त्रिलोकी का मालिक है, तुम्हारे आगे शीश नवा देगा। और तब क्या होगा? तब तुम अपने घर जाओगे। को हिंदू बना रहे, कह रहे घर वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है। अच्छा जी, हिंदू कहां से आए हैं? हिंदू इस दुनिया में कहां से आए हैं? कौन से घर से आए हैं यहाँ पे? उनको अपना घर याद है क्या? एक को भी याद नहीं है। इसी मिट्टी को, इसी ईंट पत्थरों के घर को अपना घर मान के बैठे हैं सारे, जबकि ये घर अपना है ही नहीं। कबीर साहब समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है। अरे ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़े और झाकड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। वो ठिकाना हमारा असली घर सतगुरु का नाम है, जिसमें हमने समाना है। तब पहुंचे अपने घर वापस।
ये हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से जाए कहां जाए कहां जाए। और ज्यादा क्या बताएं, सारी उम्र पूजा पाठ करते हैं, जब मृत्यु का समय आता तो रोने लग जाते हैं। अब पूछो भैया रो क्यों रहा है? अरे मेरी मौत होने वाली है। अरे मौत के बाद ही तो स्वर्ग जाएगा। मर गया व्रत करता करता, मर गया ढोल बजाता बजाता, मर गया पूजा पाठ करता, धूप अगरबत्तियां काली करता, और जब घर जाने की वापसी की बारी आई तो रो रहा है। वही हाल मुसलमान का है। 5 टाइम करता नमाज, पूरा जीवन बिता दिया, जब जन्नत में जाएंगे जन्नत में जाएंगे जन्नत, और जब जन्नत में जाने की बारी आई तो कहता डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। अरे भैया जाना जन्नत में, अब क्या हो गया? क्योंकि दोनों को पता है कहीं जन्नत वन्नत में नहीं जाने वाला, मैं मरने वाला हूं, हालत खराब हो जाएगी। दोनों के प्राण सूखे पड़े हैं। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? अरे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कह रहे हैं असली भगत वो है जो 24 घंटे तैयार है मरने के लिए। अब शरीर छूटे तो अब जाऊं, अब छूटे तो अब जाऊं। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैंने जाना कहां है। उसे पता है। तुम तोता पकड़ के ले आओ, डालो पिंजड़े में, खूब चूरी बादाम खिलाओ उसको, और केवल 10 सेकंड के लिए दरवाजा खोल दो, लग जाएगा पता कहां जाएगा। उसको पता है ये कैद है, ये मेरा घर नहीं है, उड़ारी मारेगा सीधे अपने घर। वो जानवर होके, पक्षी होके इंतजार कर रहा है कि कब छूटे ये घर काल का। और हम इसी काल के लोक को, मृत्यु लोक को अपने मालिक का घर समझे बैठे हैं, अपने मालिक का घर समझे बैठे हैं। और क्या कहते हैं? परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, तो उसका घर काहे के लिए विनाशी है? जब परमात्मा अविनाशी है तो उसका घर भी तो अविनाशी होना चाहिए था ना भाई। ऐसा परमात्मा कैसा कि खुद तो रहता है स्वर्गों में और हमें रख दिया मिट्टी में, खा धक्के बेटा। खुद तो बैठा वैकुंठ में मजे से, और हमें धर दिया यहां पर दलदल में। 2 मिनट में धरती हिलती है, बिल्डिंगें गिरती हैं, मरमरा जाते हैं, भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, मरते हैं। ऐसा कैसा परमात्मा है? अरे तुम भी अपना मकान बनाते हो, भले बच्चे ने 1 पैसा ना लगाया उसमें, कहां रखते हो बच्चों को? अपना मकान बनाते हो, बच्चों से कितने पैसे लेते हो? 1 भी ना देता वो, फिर कहां रखते हो बच्चों को? अपने पास रखते हो। तो ये कैसा परमात्मा है जो हमें यहां धक्के खाने के लिए छोड़ दिया भाई? क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम इस अंडे में आ कहां से गए। ये अंडा है, ये ब्रह्मांड एक अंडा है, अंडे में बैठे हैं हम लोग सारे, समझे? अंडे में बैठे हैं, कहते हैं ना ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंड, अंडा, अंडे में बैठे हैं हम लोग। अब निकले कैसे? ढक्कन लगा दिया ऊपर आसमान का, कुकर में छोले बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं। अरे भाई यहां कैसे आ गए कुकर में? कुकर में देखा ना छोले उबालते हो ना, चने, आपस में बातें कर रहे हैं, क्या हाल है, ठीक है, आ कैसे गया? ऊपर ढक्कन है, नीचे तली है, यार कैसे फंस गए बीच में? इस अंडे में कहां से आ गए हम? बस वही हाल हम सबका, किसी को पता ही नहीं आ कहां से गए। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे ये धरती हांडी भई और ढकना भयो आकाश, 3 लोक ईंधन भय, और इस जीव को कहा निकास। और सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दियो उगार, और सूरत चली सतलोक को, और काल रहा झक मार। ये समझाया कबीर साहब ने, ये नहीं बताया कि ये अंडा ही तेरा देश है। ये अंडा हमारा घर नहीं है भाई, इस अंडे में से निकलना है, समझ लो। और जो नहीं निकल पाएगा इस जन्म में, उसके बाद ऐसी ऐसी योनियां मिलेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इतना याद रखना, अभी कोई तुम्हें झापड़ मार दे, तुम्हें गाली दे दे, तुम पंचायत करवा दोगे, और बकरी बन गए ना, बकरा बन गए, तो कसाई के बाड़े में खड़े हो जाओगे जाके सुबह से शाम तक। हजारों लोग देख के जाएंगे, लेकिन कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा, समझ लेना।
और जैसे कोई ग्राहक आ गया ना, भैया 1 किलो मीट दे देना, तो पूरा रगड़ दिया जाएगा तुम्हें। फिर ऐसा नहीं करेंगे कि चलो इसकी टांग काट लेते हैं, 1 किलो उसमें से निकल जाएगा, गर्दन ही काटेंगे सीधी। इतना समझ लेना, मरना सबको पड़ेगा। कहीं तुम सोच के बैठे हो कि हमारे तो मजे लगे हुए इंसान जन्म में। परमात्मा कोई दुश्मन थोड़ी नहीं है जानवरों का, जो उनको जानवर बना दिया और तुम्हें इंसान। ये सब कर्मों की खेती है, हालत खराब हो जाएगी सबकी। तो साहिब समझा रहे हैं कि इस काल के जाल में सब जीव फंसे पड़े हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या देवी गौरी गणेश, और क्या यहां पर एक आम जीव, सब फंसे पड़े हैं। कोई सोचता ब्रह्मा विष्णु महेश शायद मुक्त होंगे। अरे भैया, तीनों में से एक की भी मुक्ति हो गई ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या काम है उनका? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को पैदा करना। तो पैदा नहीं हो रही क्या? हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी अपना काम कर रहे हैं, मुकत नहीं है। विष्णु जी का काम है सृष्टि की पालना करना। देखो पल रहे हैं सारे, खा पी के चौड़े हो रहे हैं एकदम। इसका मतलब विष्णु जी अपना काम कर रहे हैं। शंकर जी का काम है संहार करना। देखो मर रहे हैं लोग। इसका मतलब वो भी काम पे लगे हुए हैं। तीनों मुक्त नहीं है। तीनों में से एक भी मुक्त हो गया। मुक्त का मतलब होता है छुट्टी, कोई काम नहीं है। अगर एक भी मुक्त हो गया तो ये संसार रुक जाएगा। और हो भी गया था एक बार। कब हुआ था? जब शंकर जी की पत्नी हवन कुंड में कूद गई थी। सती 6 महीने कंधे पे लाद के घूम रहे थे। विष्णु जी ने देखा भैया 6 महीने हो गए तो काम ही नहीं कर रहा अपना, ये तो सती के वियोग में ही पता नहीं कहां चला गया। क्या करें, सृष्टि का काम रुक गया, अब क्या करें? क्या किया उन्होंने? वहीं प्रकट होके 9 टुकड़े कर दिए सती के। जो तुम नवरात्रे रखते हो 9 हिस्से कर दिए। तब जाके मोह भंग हुआ उनका, दोबारा काम पे लग गए। तो भाई ये काल का जाल बहुत खतरनाक है, याद रखना। तो साहिब समझा रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि काल का जाल टूट नहीं सकता, टूट सकता है। तुम बच सकते हो काल से, लेकिन जब पूर्ण विवेकी हो जाओगे तब। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अमर कर दूंगा उसको, जैसे सिंगा जी को अमर कर दिया है। कहां है सिंगा जी इस वक्त? पता है? मुक्त अवस्था में है वो, अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं, रमे हुए हैं अपनी आत्मा में। काल की इतनी हिम्मत नहीं कि दोबारा गर्भ जून दे दे उनको। समझ लो, कहां है रविदास जी महाराज, कहां है मीराबाई, कहां है पलटू जी, कहां है दादू जी, कहां है नानक जी? ये सब मुक्त अवस्था में है, मुक्त हो गए जीते जी। पायो जी मैं नाम रतन धन पायो, अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। नाम नहीं दिया उसने, वस्तु दी। वस्तु, वस्तु अमोलक, जिसका कोई मोल ही नहीं है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका कोई मोल नहीं है? हर चीज बेची और खरीदी जा सकती है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है, किसको नहीं खरीद सकते हम? यहां तक कि शरीर को भी खरीद सकते हैं, सारे अंग खरीद सकते हैं। क्या नहीं खरीद सकते? आत्मा को नहीं खरीद सकते। आत्मा बिकती नहीं है मार्केट में कि तुम कहो जी मेरा लड़का मरने वाला है जी, मैं आत्मा खरीद लूं बच जाएगा। नहीं बच सकता। सांसें खरीद सकते हो, सांसें रुक रही हो, डुप्लीकेट लग जाती हैं, बढ़िया आने लग जाएगी, जाने लग जाएगी। सिलेंडर लगा के पैसों से मिल जाता है। लेकिन कहो आत्मा, वो नहीं मिल सकती। तो मीराबाई को क्या वस्तु मिली? उसको उसकी आत्मा का ज्ञान मिला। यानी गुरु ने उसी की वस्तु का ज्ञान उसे दे दिया, जो अनमोल वस्तु वो लेके बैठी थी, जिसकी वजह से उसकी काया चल रही थी, जिसकी वजह से उसके मुंह से नाम निकल रहे थे, जिसकी वजह से वो श्याम श्याम गा रही थी, जिसकी वजह से उसने मूर्ति को पकड़ रखा था।
उसको उस ताकत के बारे में, उस वस्तु के बारे में रविदास जी महाराज जी ने ज्ञान समझा दिया और उसको आत्मा का ज्ञान करा दिया, आत्म ज्ञान हो गया। तो कहती है पायो मैं नाम रतन धन पायो, अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। मालिक की दया हुई, गुरु मिले, गुरु की दया हुई, नाम मिला, नाम की दया हुई तो मुक्ति मिल गई। बिना दया के कुछ नहीं होता। तो ये सत्संग भी मालिक की दया हो तब समझ में आता है, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। क्या बोल के चले गए 1 घंटा, कुछ समझ में नहीं आएगा। जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा अच्छे से समझ लेना कि उसके ऊपर दया हुई नहीं, और जिसको मेरी एक बात भी समझ में आ गई समझ जाना कि दया हो रही है। अब इसको और कैसे करना है और दया कैसे प्राप्त करनी है, YouTube पे सत्संग आते हैं, एक एक करके सुनना शुरू कर देना। नितिन दास के सत्संग लिखोगे आ जाएगा, या कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास लिखोगे आ जाएगा, और एक एक करके सुनते चले जाना, सुनते चले जाना, सुनते चले जाना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुम्हें इस सत्संग के अलावा और कोई सत्संग समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं ढूंढ क्या रहा हूं। पूरी मार्केट होती है तुम्हारे सामने, और तुम्हारे दिमाग में एक चीज होती है कि मैंने मार्केट से लेके आना है। तो तुम कितनी दुकानों में जाओगे, जिस दुकान में वो सामान पड़ा है सीधे वहीं जाओगे। बाकी दुकानें खुली भी हैं तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हें भरमा नहीं सकती, तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकती, तुम्हें मोहित नहीं कर सकती। तुम सीधे टारगेट लेके अपने जहां तुम्हारी वस्तु है वहां पहुंच जाते हो। इसी प्रकार जब ये सत्संग तुम्हें समझ में आने लग जाएगा तब तुम्हें पता लग जाएगा आखिर मेरा जन्म, इंसान जन्म हुआ क्यों है। नाम जपने के लिए। फिर तो मैं तोता ही बन जाता। तोता भी नाम जप लेता है, राम 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 राम, मिठू मिठू मिठू, जो मर्जी करवा लो। फिर इंसान जन्म की क्या जरूरत है। अगर नाम ही जपना है तोता भी जप लेता है। अगर शिवलिंग पे जली चढ़ाना है तो हाथी भी चढ़ा लेता है। देखो ट्रेनर ट्रेनिंग दे दे के हाथी से शिवलिंग पे जल चढ़वा रहे हैं, तो वो भी भक्ति कर रहा, भैया उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति आत्म ज्ञान से होती है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान मतलब क्या? भगवान का नाम जपना, या कोई मंत्र जपना, या किसी की पूजा करना, या किसी मंदिर में जाना, या किसी नदी नालों में छलांगे मारना, या किसी जंगल में जाना। आत्म ज्ञान का क्या मतलब होता है पहले यही समझ लो। जैसे हम कहते हैं आत्म कथा, अब कोई आपसे कहे कि भैया अपनी आत्म कथा लिखो, तो किसकी कथा लिखोगे? राम जी की, श्याम जी की, हनुमान जी की, या गांधी जी की, इंदिरा जी की? किसकी लिखोगे? अपनी। आत्म कथा मतलब अपनी कथा। अब कोई कहे जी लड़के ने आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या का मतलब क्या है? 4 लोग को गोली मार दोगे, आत्महत्या हो गई। आत्महत्या का मतलब स्वयं की हत्या, इस काया की हत्या कर ली उसने, अपनी ही काया को खत्म कर दिया। आत्मरक्षा यानी स्वयं की रक्षा। आत्मनिर्भर यानी स्वयं पे निर्भर। आत्म कल्याण यानी स्वयं का कल्याण। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान, खुद का ज्ञान कि आखिर मैं हूं क्या। मैं ये शरीर तो नहीं हूं, एक दिन ये शरीर छोड़ दूंगा। किसी नाली के किनारे पड़ा होगा, अटैक आ गया सड़क पे, तो 4 लोग उठा के ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे? शरीर को। किसको जलाएंगे? शरीर को। तो मैं कौन हूं? जिसने शरीर को छोड़ दिया। कहते ना, पिताजी ने कल शाम को हमारा जो है शरीर छोड़ दिया। हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, माताजी ने शरीर छोड़। अरे छोड़ा किसने? वो कौन है?
उसको जानना, उस आत्मा को जानना ही आत्मज्ञान है। और बिना आत्मज्ञान के किसी का जन्म मरण का खेल कभी खत्म हो ही नहीं सकता। कोई जितना मर्जी नाम जप ले, जितना मर्जी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चला जाए, जितना मर्जी किसी नदी में कहीं डुबकियां मार ले, सोच ले कि मुक्ति हो जाएगी, कभी नहीं होगी। कोई पाप नहीं कट सकता नदी में छलांगे मार के। भीष्म पितामह का नहीं कटा, उनकी माता तो स्वयं गंगा थी, अपने लड़के का पाप नहीं काट पाई, तो तुम्हारे लड़के का क्या काटेंगे? कभी नहीं कट सकता। अब कोई कहे नहीं ये तो गलत बात है जी, कट जाता है, ठीक है, आओ चलो बनारस चलते हैं, किसी आदमी के घूसा मार के दांत तोड़ दो, उसके बाद गंगा में स्नान करके आ जाओ, कह दो भैया मेरे तो पाप कट गए, जो मैंने गलत काम किया था, तेरे घूसा मारा वो तो मेरा कट गया, तो क्या होगा? फिर तुम्हारे दांत टूटेंगे। यानी कर्म कटा नहीं। पुलिस थाना हो जाएगा, कोर्ट में चले जाओगे, भले उच्च कोटि का ब्राह्मण बैठा हो जज, उसको कहोगे ना जी ग्रंथों में लिखा है, हमारे आपके ग्रंथों में लिखा है कि गंगा में स्नान करके कर्म कट जाते हैं जी, मैं कर्मों से रहित हो गया, क्या करेगा वो? बाइज्जत बरी कर देगा, ठोकेगा जेल के अंदर। तो ऐसे कर्म नहीं कटते भाई, कर्म कटते हैं भोगने से। राम जी ने बाली को तीर मारा, कैसे कटे कर्म पता है? कृष्ण जी बन के आना पड़ा, फिर बाली ने कृष्ण जी के तीर मारा, तो तीर मारा तो तीर लगा, अब कटा कर्म। समझ लो, ऐसे कर्म कटते हैं। हां, गुरु की दया हो तो शूल से सुई हो जाता है। जहां शूल जाएगा तुम्हारे अंदर, वो सुई में काट देगा, लेकिन सुई तो भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है। सुई तो सुई भी ना भुगते तो ऐसा नहीं हो सकता। दशरथ जी ने तीर मारा, किसके? श्रवण कुमार के। उसके माता पिता को वियोग हो गया, उनको दुख हुआ, लड़का छूट गया, लड़का चला गया, श्राप दे दिया कि जैसे हम मर रहे हैं लड़के के दुख में, तू भी मरेगा। अब हिसाब किताब क्या बनता है इसका कि तीर मारा तो तीर खाना पड़ेगा। बच्चे के दुख में वो मरे तो बच्चे के दुख में मरना पड़ेगा, तो बच्चे के दुख में मरे। राम जी को वनवास हो गया तो बच्चे के दुख में मरे, लेकिन तीर कहां लगा? तीर कहां लगा? लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? कारण क्या था? क्योंकि उनकी सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे, सेवा करते थे, वो संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते थे वो। तो जब संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो शूल से सुई बन जाता है, सुई। और जब संतों का कोई अपमान कर देता है तो सुई से शूल बन जाता है। भीष्म पितामह इतने तीर मारे गए, इतने तीर मारे गए, 58 दिन तक लटके रहे तीरों के ऊपर। सोच रहे थे मेरे पास तो इच्छा मृत्यु है, नहीं मरता। लेकिन 58 दिन के बाद शरीर का क्या हाल होगा सोचो। सारे जख्म खुले हुए, कीड़े पड़ जाएंगे। जख्म खुले होते हैं तो डॉक्टर भी इंफेक्शन के लिए लगा देता है कुछ ना कुछ कि कीड़े ना पड़े। खुले जख्म में कीड़े पड़ जाते हैं। 58 दिन में हालत खराब हो गई। भले इच्छा मृत्यु है कि नहीं मरता, मेरी मर्जी होगी तब मरूंगा, लेकिन शरीर देख के कांप गया, कहता मरने में ही भलाई है मेरे भाई। क्यों? 100 जन्म तक कोई पाप नहीं, फल नहीं मिला था उसका। जब देखा ना दृष्टि से अपनी, 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया था। बुला लिया कृष्ण जी को, सोच रहा था दबा दूंगा, ठोक के बोलूंगा कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, ये कैसे हो गया। जब कृष्ण जी को बुलाया, बोले भाई मैंने कोई 100 जन्म तक पाप ही नहीं किया, ये कैसे सजा मिल गई मुझे। तो कृष्ण जी ने कहा बेटा 101वां देख जरा। और जब 101वां जन्म देखा तो क्या देखा कि राजकुमार बना हुआ है, जा रहा है रथ पे, सामने एक सांप आ गया, घोड़ा रुक गया, सांप को देख के उतरा। क्या किया? सांप को उठा के साइड में फेंक दिया, मारा नहीं, कत्ल नहीं किया उसका।
केवल उठा के फेंक दिया और चला गया। तो भीष्म पितामह बोले, भाई मैंने मारा कहां है, मैंने उसको कहां मारा, मेरा ये हाल हो गया। कहते तू चला गया ना, तूने एक बार भी पीछे पलट के नहीं देखा उसका क्या हाल हुआ। जब तूने उसको फेंका तो वो झाड़ियों में, कटीली झाड़ियों में फंस गया। अब वो जितना निकलने की कोशिश करे उतने कांटे उसके अंदर धंसे हुए और धंसते जा रहे हैं। तो मरता मरता श्राप दे गया कि हे प्रभु, जैसे इसने मेरा हाल किया है ऐसे ही इसका हाल करना, 100 जन्म तक उसको इसका फल नहीं मिला और कहो मिलता भी ना आगे। क्यों? क्योंकि उससे गलती से हुआ है, जानबूझ के नहीं किया उसने, गलती से हुआ है। लेकिन गलती कहां कर दी उसने? जब उसने अपने गुरु के आगे अपने बल का प्रयोग कर डाला। पता है ना क्या हुआ था? परशुराम उनके गुरु थे भीष्म पितामह के, और वो उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ये भी पता होगा क्यों हुआ। एक स्त्री को उठा के ले आए थे, वो कहती मैं तुमसे शादी करूंगी, वो कहता मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूं। तो गुरु के पास चली गई अपना रोना रो के। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, तुझे उठा के लेके आए तो उसका फर्ज बनता है शादी करे। जब गुरु ने कहा हाँ भाई क्या हुआ, इसको उठा के लेके आया, इससे कौन शादी करेगा, तुझे ही करनी पड़ेगी। तो वो क्या कहता कि मैं तो जी नहीं कर सकता। तो गुरु ने क्या कहा कि तेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो तू इससे शादी कर ले या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब वहां पर चेले का फर्ज क्या बनता है? चेले का क्या फर्ज बनता है कि वो सरेंडर कर दे। केवल युद्ध के लिए बोला ना, ये थोड़ी नहीं बोला कि तुझे जान से मार दूंगा, ये थोड़ी नहीं बोला कि तेरा कत्ल कर दूंगा। युद्ध में क्या होता है, हार या जीत। अरे तो गुरु से हार जा, बात खत्म हो गई। इतनी सी बात नहीं समझ पाया वो अहंकारी जीव, और क्या कहता, आ जाओ गुरुजी अब युद्ध में ही देखेंगे तुम्हें। ये प्रकृति का खेल होता है, ये प्रकृति का खेल होता है। जीव समझ नहीं पाता कि ये काल भगवान उसको कैसे नचा रहा है। वहां केवल इतनी सी बात थी कि गुरुजी मैंने आपसे हार मान ली है, मैं शादी नहीं कर सकता। आपने युद्ध की बात करी, मैंने बिना युद्ध लड़े ही हार मान ली, बात खत्म हो गई। लेकिन वो चौधरी खड़ा हो गया गुरु के सामने कि आजा बेटा मैं बताता हूं तुझे। और 21 दिन तक युद्ध होता रहा। 21 दिन तक उसने गुरु के आगे खड़े होने की गुस्ताखी कर दी। अब प्रकृति ने क्या किया, अब उसके 100वें जन्म से भी जो पुराना पाप था, जो गलती से हुआ था, उसको उठा के लेके आई। आ बेटा अब तुझे बताते हैं, अब बताते हैं तुझे कि क्या होता है गुरु के आगे खड़े होने का मतलब। भले तू इच्छा मृत्यु का, तेरे पे वरदान है, तेरी ही इच्छा से मरवाऊंगा तुझे। ये काल भगवान है, समझ लो, काल भगवान है। तू खुद अपने आप को श्राप देगा मृत्यु का, ऐसी हालत कर देंगे तेरी। क्यों? गुरु के सामने खड़ा हो गया तू। तो वहां पर भीष्म पितामह को उस पाप का फल भुगतना पड़ा जो उन्होंने जानबूझ के किया भी नहीं था। और सोचो, जिस सांप को मारा था वो सांप भी बदला नहीं ले रहा है, बदला भी किससे दिलवा रहे हैं? उन्हीं के प्यारे अर्जुन से। सोचो कहां की घुंडी कहां फिट कर दी उन्होंने। इतना खतरनाक है काल का जाल। बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े शूरवीरों को दांतों से लोहे के चने चबवा देता है वो। तो वहां पर गुरु की अवहेलना करना उसको इतना भारी पड़ा कि उसकी इच्छा मृत्यु वो धरी की धरी रह गई, ऐसी हालत हो गई उसकी। तो इसीलिए कबीर साहब ने और संतों ने वाणियों में बोला है कि गुरु का निंदक, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। 100 जन्म तक बचा हुआ था कि चलो गलती से सांप मरा, गलती से सांप मरा, और जैसे ही गुरु से युद्ध शुरू कर दिया,
और कुत्ते की मौत मरना पड़ा। कुत्ता भी अच्छे से मर जाता है एक ही बार में, ऐसे कोई कुत्ता भी नहीं मरता। तीरों के ऊपर लटके हुए हैं और अपनी मौत को देख रहे हैं अपनी आंखों से, ऐसी दुर्गति होती है। तो संतों की कृपा भी होती है और संतों के श्राप भी लगते हैं। कर्ण भी आया था परशुराम जी के पास ज्ञान सीखने। आजकल पता क्या ट्रेंड चला हुआ है, अरे ज्ञान ले लो, ज्ञान गुरु है, ज्ञान ले लो, उसके बाद तू कौन मैं कौन। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, ज्ञान ले लिया उसके बाद कौन गुरुजी, कैसा गुरुजी, हम नहीं मानते उसको गुरुजी। कर्ण भी यही सोच के चला गया था, ज्ञान मिल जाए, बस ज्ञान मिल जाए। चला गया परशुराम जी के पास। परशुराम जी उस वक्त केवल ब्राह्मणों को ज्ञान देते थे। तो उसने क्या सोचा, अरे इसको क्या पता लगेगा, ब्राह्मण बता दूंगा, ब्राह्मण हूं मैं, ले लेंगे ज्ञान, उसके बाद ये कौन मैं कौन। तो झूठ बोल के अपने गुरु के पास गया और पूरा ज्ञान ले लिया। जब पूरा ज्ञान ले लिया तब गुरु को एक दिन पता चल गया कि अरे ये तो ब्राह्मण है ही नहीं। तब उन्होंने क्या बोला, बोले कर्ण ठीक है तूने हमसे ज्ञान ले लिया सारा, लेकिन जिस वक्त तुझे इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी बेटा, उसी वक्त तू इसको भूल जाएगा। ये होता है असली खेल। लेकिन लोग नहीं समझ पाते, क्यों, छोटी बुद्धि, जीव हैं, नहीं समझ पाते। तो ये परमात्मा का विधान है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है किसी का। और ऐसा नहीं है कि गुरु श्राप देगा, ऐसा भी नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल है, जो करोगे सो भरोगे, इसमें किसी और का रोल ही नहीं है, तुम्हारा ही रोल है। ईमानदारी से चलोगे ईमानदारी मिलेगी, बेईमानी से चलोगे बेईमानी मिलेगी, धोखा दोगे धोखा मिलेगा। तो इसी प्रकार सब संतों ने एक ही बात बोली है कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरूं कोटिन यज्ञ समान, कोटिन यज्ञ समान। कहते करोड़ों यज्ञों का फल एक एक कदम पे है। अगर तुम किसी संत के पास जा रहे हो तो इतना बड़ा प्रताप बताया गया, लेकिन लोगों ने इस बात को समझा ही नहीं। लोगों ने संतों को समझ लिया तो भिखारी हैं, ये तो भीख मांगते हैं जा जाके गलियों में। संत कभी भीख नहीं मांगते, संत देवनहार हैं। वो चाहे तो 3 लोक की संपदा दे दे तुम्हें, लेकिन तुम संभाल नहीं पाओगे। अरे थोड़े से पैसे मिल जाए तो तुम्हारे दिमाग 7वें आसमान पे चले जाते हैं, मुझसे बड़ा कौन, मैं ही यहां का राजा हूं। तो ये भी तभी हजम होती है माया जब संतों का आशीर्वाद होता है, नहीं तो यही माया भ्रष्ट कर देती है बुद्धि, और यही दोजक में लेके जाती है, नरकों में लेके जाती है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि इस माया के देश में अगर बचना है तो गुरु की शरण में आना पड़ेगा। और गुरु ऐसा नहीं कि कोई नाम जपने वाला गुरु, कोई मंत्र देने वाला गुरु। गुरु तुम्हें आत्मा का भेद समझाने वाला गुरु, आत्म ज्ञानी गुरु, वो तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारा जन्म मरण का खेल कैसे खत्म होगा, वो दांव कैसे लगाना है, वो तुम्हें समझा सकता है। उसके बाद तुम निर्भय होकर कहीं भी घूमो, तुम चाहे देश रहो चाहे परदेश रहो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जहां पर भी तुम्हारा काल के साथ युद्ध होगा, तुमने बस ये दांव लगा देना है। जैसे एक बच्चे को तुमने सिखा दिया कि तैरना कैसे है, अब चाहे वो देश में रहे चाहे परदेश में रहे, चाहे यहां की कोई नदी में गिरे चाहे परदेश की नदी में गिरे, चाहे किसी सागर में गिरे, वो हमेशा हमेशा के लिए डूबने से बच गया, क्योंकि उसको तैरना आ गया। इसी प्रकार जब नाम मिल जाता है तब तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम्हें पता होता है कि मैंने कैसे इस शरीर को छोड़ना है, कैसे मैंने अपने घर तक उड़ारी मारनी है विहंगम चाल से। साहिब समझा रहे हैं कि जब तक विहंगम चाल वाला गुरु तुम्हें नहीं मिल गया
जो तुम्हें समझाए कैसे उडारी मारनी है, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते हैं हमें अमरपुर लेके गए गुरुजी। कैसे लेके गए? विहंगम चाल से, यानी निराधार, बिना किसी आधार के सीधे अमरपुर लेके चले गए। इसी को कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं। कह रहे शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरुदेव तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। और हम कहां ढूंढ रहे हैं? हम इसी पिंड में ढूंढ रहे हैं। कोई इंगला पिंगला सुषमना में ढूंढ रहा है कि मुझे परमात्मा यहां मिल जाएगा, और मिल क्या जाता है यहां पे? केवल प्रकाश, केवल ज्योत के दर्शन हो जाते हैं। इसी प्रकाश में मगन हो जाता है, जैसे पतंगा आग में मगन हो जाता है और उसी में कूद के अपने प्राण गंवा देता है, अपना जन्म नाश कर लेता है। इसी प्रकार जितने योगी सिद्ध यहां इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान लगा के उस प्रकाश को देखते हैं, वो सब के सब अपना जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो देखने में फंस गए। तुम प्रकाश को देख रहे हो, इसका मतलब तुम दृष्टा बन गए हो, तुम दृश्य को देख रहे हो, तुम दृश्य को ही देखते जा रहे हो, लेकिन तुम अपने आप को नहीं जान पा रहे हो। जानना खुद को है, और किस चक्कर में पड़ गया? देखने दिखाने के चक्कर में पड़ गया। जानना खुद को है कि मैं क्या हूं, और किसको देखने के चक्कर में पड़ गया? इस प्रकाश को, इस माया को देखने के चक्कर में पड़ गया। इसीलिए कभी आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा, क्योंकि आत्मज्ञान का मतलब किसी और को देखना नहीं, स्वयं को जानना है, खुद को जानना है कि मैं क्या हूं। और जब तक कोई अपने से जुदा किसी चीज को देख रहा है, उसके लिए कबीर साहब ने क्या बताया? बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जो शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखता है और भौंक भौंक के मर जाता है। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना और तोहे कौन पकड़े हो। यानी वो कुत्ता शीशे में दूसरे कुत्ते को, यानी अपने प्रतिबिंब को देख देख के भौंक भौंक के मर जाता है, जबकि शीशे वाला कुत्ता उसको छू भी नहीं सकता, उसको काट भी नहीं सकता, बिना किसी दांत लगाए, बिना किसी पंजा मारे वो बेचारा भौंक भौंक के ही मर जाता है। क्यों? क्योंकि खुद को नहीं जान पाया, सारा ध्यान बाहर लगा पड़ा है। इसी प्रकार सारे योगी खुद को नहीं जान पाते, इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान करते जन्म बर्बाद करके चले जाते हैं। तो इसलिए साहिब ने समझाया, अरे इंगला बिन से पिंगला बिन से और बिन से सुषमन नाड़ी, और कहे कबीर सुनो रे गोरख कहां लगई हो ताड़ी। अभी तो जीवित हो, काया में हो, तो लगा रखा है ध्यान, और जब काया से बाहर निकाल देगा वो तब कहां जाओगे? जिस इंगला पिंगला सुषमना को घर मान के बैठे हो, एक दिन घर से बाहर निकाल देगा वो। पता नहीं कान से निकाल दे, पता नहीं आंख से निकाल दे, पता नहीं नाक से खींच के निकाल दे, पता नहीं मुंह से निकाल दे, पता नहीं पेशाब के रास्ते, पैखाने के रास्ते निकाल दे। तब कहां जाएगी तुम्हारी इंगला पिंगला सुषमना? कहां ध्यान लगाओगे? कोई समझ ही नहीं पा रहा है, और सब के सब काल के जाल में फंस चुके हैं। अब काल क्या कर रहा है? केवल जन्म बर्बाद करवा रहा है। भक्ति तो करवा रहा है, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं करवा रहा वो, ये सारी भक्ति उसी की है।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जितनी भी पूजा पाठ चल रही है, जितने भी मंत्र जाप चल रहे हैं, जितने भी नदियों में स्नान चल रहे हैं, ये सब उसी की भक्ति है। भक्ति तो खूब करवा रहा है तुमसे, जय जयकार खूब लगवा रहा है अपनी, लेकिन तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होने दे रहा। क्योंकि जिस दिन तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए, उस दिन तुम्हारे लिए तुमसे जुदा कोई भगवान रहेगा ही नहीं, और वो ये चाहता ही नहीं। वो नहीं चाहता कि ये शेर का बच्चा अपनी असली पहचान प्राप्त कर ले। वो तो चाहता है कि डंडा खाता रहे, बकरी बना के रखा उसने, गडरिया ले आया, शेर का बच्चा पकड़ के रखा है, भेड़ों के साथ, बकरियों के साथ चरवा रहा है घास, 2 डंडे मारता है बकरी के और 2 लगा देता है शेर के। वो नहीं चाहता कि ये अपनी असलियत पहचान ले कि ये कौन है। जिस दिन इसने अपनी असलियत पहचान ली, ना वहां एक भेड़ रहेगी और ना रहेगा गडरिया, दोनों भाग जाएंगे। जिस दिन उसने अपनी पहचान प्राप्त कर ली कि मैं क्या हूं, ये मालिक की मौज होती है, तब समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है। इसीलिए आत्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। आत्मा समझ रहे हो ना, आत्मा सुना है ना सबने नाम, अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सारे, घर पे तो नहीं छूट गई किसी की, सब लाए हो ना। और जो चीज लेके आए हो उसी का ज्ञान नहीं है तुम्हें कि मैं लेके क्या आया हूं। आत्मा होती कैसी है, लंबी है, छोटी है, मोटी है, गोल है, मटोल है, त्रिकोण है, षटकोण है, चटकोण है, ठंडी है, गर्म है, लाल है, पीली है, काली है, कैसी है। जिसको ले लेके घूम रहे हो 24 घंटे, उसी का ज्ञान नहीं है। और जो तुमने बना दिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ये बड़ी माई, ये छोटी माई, ये सब तुम्हें पता है। लेकिन जो बना रहा है, किसकी वजह से बन रहा है ये सब? आत्मा की वजह से। मजदूर लगाए बनाने में, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो जो हाथ में ईंट पकड़ी होगी ना, वो भी छूट जाएगी। तो ये सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सारी मूर्तियां, ये सारे मंत्र जंतर, ये सारे ढोल नगाड़े कौन बजा रहा है? ये सब आत्मा के द्वारा ही चल रहा है खेल। और उसी आत्मा का हमें ज्ञान नहीं है। अब हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें आत्मा का ज्ञान करा दे, जो हमें आत्मा में रमण करवा दे। इसीलिए गीता में समझाया, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। वो सारी उम्र मंदिर ना जाए, वो सारी उम्र मस्जिद ना जाए, वो सारी उम्र गुरुद्वारे चर्च ना जाए, कोई नाम ना जपे, कोई कहीं ना जाए, वो तब भी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आदमी होगा, क्योंकि उसने आत्मा को जान लिया है। यही समझाया है गीता में। लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया, उठा के कृष्ण जी की पूजा करना शुरू कर दी। बताओ, कृष्ण जी समझाते रहे कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है, इसको कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। किसकी महिमा गा रहे हैं? किसकी महिमा गा रहे हैं? आत्मदेव की। और हम किसकी पूजा में लग गए? शरीर की, जिसके पैर में तीर लग गया। कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई? तीर लग के। वो कह रहे हैं कि उसकी पूजा कर जिसको शस्त्र अस्त्र छू नहीं सकते। और हम किसकी पूजा में लग गए? जिसको शस्त्र अस्त्र भेद गए। हमको वो भगवान बता दिया इन लोगों ने। यहीं पे गलती हो गई हमसे। हम समझ ही नहीं पाए कि कृष्ण जी जिसकी महिमा गा रहे हैं, आखिर वो है क्या। लेकिन खुशी की बात है कि अब वही लोग जिन्होंने तुम्हें मंदिरों में मूर्तियों की पूजा में राधे राधे और श्याम मिलादे में अटका दिया था, अब वही लोग हमारे सत्संग सुन सुन के अब आत्मा आत्मा कर रहे हैं। YouTube पे अब आत्मा का ज्ञान
पूरा भर गया है। जो सारी उम्र पत्थर में भगवान ढूंढता रहा, पत्थर में सिर्फ पटकता रहा, वो भी आज क्या कह रहा है, हम सब आत्मा हैं, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अरे बूढ़ा हो गया, मरने वाली हालत हो गई तुम्हारी, आज तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाया, आज तुम आत्मा आत्मा करने लग गए। आत्मज्ञानी की पहचान ये होती है कि वो कभी पत्थर में भगवान नहीं ढूंढता, वो अपनी आत्मा में रमण करता है। लेकिन हमारा सत्संग सुन सुन के 2018 से चल रहा है यूट्यूब पे, आज बड़े बड़े ज्ञानी जो वृंदावन में बैठे हुए हैं वो हमारी नकल मार मार के आत्मज्ञानी बने हुए हैं। खुशी होती है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन केवल कहने से थोड़ी नहीं आत्मज्ञान हो जाएगा कि तू अपने स्वरूप में आ जा। गुरु ने कह दिया, चेले ने सुन लिया तो आ गया स्वरूप में। अरे स्वरूप ज्ञान चाहिए। स्वरूप ज्ञान कैसे मिलेगा? जब तुम्हें सतनाम मिलेगा। राम राम करने से, राधा राधा करने से स्वरूप ज्ञान नहीं होता। स्वरूप ज्ञान होता है सतनाम से। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो सतगुरु से सतनाम प्राप्त कर लेते हैं उन्हें अपना स्वरूप ज्ञान हो जाता है। वो कभी पत्थरों में, मंदिरों में भटकने नहीं जाते, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, सत्य क्या है? आत्मा। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है वही डंके की चोट पे तुम्हें समझा सकता है कि तुम एक आत्मा हो। और जिसने अपने आप को आत्म स्वरूप में नहीं जाना वो बेचारा भगवान को भी एक आदमी मान के पुजवा देगा। वो भगवान को भी एक आदमी बना के पुजवा देगा। कृष्ण जी की पूजा कर लो, अच्छा जी, कृष्ण जी की पूजा कर ले। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण हैं। अच्छा, तो कृष्ण जी विष्णु जी का अवतार है, तो विष्णु जी का अवतार तो मछली भी था, तो क्यों ना मछली की पूजा कर ले। मछली को तो तुम पकोड़े बना बना के खा रहे हो, जो उसका अवतार है। उसके बाद क्या अवतार लिया? कछुआ अवतार, कुरुंग अवतार, उसको भी नहीं बख्शते। वो कछुआ पकड़ पकड़ के लोग खा रहे हैं, उल्टा कर करके फाड़ रहे हैं। उसके बाद वराह अवतार लिया, जिसको जंगली सुअर कह देते हैं हम लोग। अरे तुमने वो भी ना छोड़ा। वो तीसरा अवतार भी तुम चट कर जा रहे हो, अचार बना बना के खा रहे हो। और गाय की पूंछ पकड़ ली तुमने, जो कभी अवतार में आई नहीं। 10 अवतार में गाय का कोई अवतार ही नहीं है। उसका मांस भक्षण करना तुम्हें लगता है हाय 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 हाय, ये तो अन्याय हो गया, अधर्म हो गया। और जो अवतार धारण किए गए, मछली का, कछुए का, जंगली सुअर वराह का, वो तुम चाट चाट के खा रहे हो, तो कहां जाओगे भाई? एक कोई बंदर को मार दे तो कहते हो हनुमान जी को मार दिया, फोटो को शेयर करो। जब मछली को मारते हो तब नहीं कहते हो विष्णु जी को मार दिया। जब जंगली सुअर को पकड़ पकड़ के गोलियों से मारते हो तब नहीं कहते कि विष्णु जी का कत्ल कर दिया। घुमाओ इसको, शेयर करो वीडियो। बंदर तुम्हें हनुमान दिखाई दे रहा है और मछली तुम्हें भगवान नहीं दिखाई दे रही है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। असल में जो मांस भक्षण करते हैं वो हिंदू है ही नहीं। बात इतनी सी है, इतनी सी बात है। जो मांस भक्षण करते हैं वो राक्षस हैं, राक्षस। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, और वाकी संगत मत कर, तेरी होए भक्ति में हान। तेरी भक्ति में हानि हो जाएगी। चला तो तू भगत बनने, पता लगा तू भी मछली मरोड़ने लग जाएगा, वहां पे हो जाएगा तेरा कांड। इसलिए उनकी संगत ही मत कर। ये राक्षस हैं जो दूसरों का मांस खाते हैं।
क्या करते थे राक्षस पहले? मांस ही खाते थे, इसीलिए राक्षस कहते हैं उनको। बस उनके सींग थे, तुम्हारे सींग नहीं है, तुम बिना सींग वाले राक्षस हो। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं, ये सत्य बता रहा हूं मैं, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। चलो, मेरी बात समझ में आ रही है कि बस हवा में जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा, देखें किस किस पे दया हो गई। क्या बात है, पूरा गांव जाग गया। अभी कल को रामनवमी आ जाएंगी, सब मंदिर में खड़े मिलेंगे, क्योंकि माया बड़ी अटपटी है। ये माया डरा डरा के मारती है, बड़ी खतरनाक है। ये आत्मज्ञान से कोसों दूर करती है और मायावी जगत में रमाती है। याद रखना, डरा डरा के पूजा करवाई जा रही है तुमसे। पूजा नहीं करोगे तो मृत्यु हो जाएगी घर में। अच्छा, पुजारियों की तो जैसे घर में मृत्यु नहीं होती कभी है? पूजा नहीं करोगे तो घर में बीमारी आ जाएगी, यानी पूजा जो करते हैं उनके घर में कभी बीमारी नहीं आती। वाह भाई वाह। ऐसे ऐसे बहाने बना बना के इस माया ने जीव को डरा डरा के नकली भक्ति, मायावी भक्ति में लगा रखा है। लेकिन जब कोई संत आता है, आत्मा का ज्ञान समझाता है, तो लोग उसी का विरोध करने लग जाते हैं। जो तुम्हारी मुक्ति का बात बताता है, लोग उसी को दुश्मन मानने लग जाते हैं। इसीलिए सब संतों को किसी को जहर पिला दिया गया, किसी को सूली पे चढ़ा दिया गया, किसी को आरियों से काट दिया गया, किसी को गरम तवे पे बैठा दिया गया, किसी को पानी में डुबा दिया गया। इसीलिए क्योंकि माया चाहती नहीं कि वो यहां पे रहे, वरना मेरा खेल खत्म कर देगा ये तो इसलिए अब मौका है। इंसानी जन्म बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, समझ लो। ये चंद दिनों का खेल है। तुम्हारी आंखों के सामने पता नहीं कितने भाई निकल जाएंगे इसी साल में, 2025 में देख लेना कितने निकल जाएंगे यहां बैठे हुए हैं। समझ लेना, उसमें तुम्हारा भी नंबर लग सकता है। और 2025 के बाद तो विकटें गिरनी शुरू हो जाएंगी, धड़ाधड़ धड़ाधड़। एक फूंक के आओगे, पता लगा दूसरी की तैयारी हो रही है, दूसरा फूंक के आए, पता लगा तीसरा लेटा हुआ है। और ये होने वाला है। इस गलतफहमी में मत रहना कि नहीं होगा। जो कहते ना जीवन का क्या भरोसा है, तब भी करोड़पति बनने के सपने लगा रखिए, तब भी लूट मार मचा रखी है। जीवन का क्या भरोसा है? 2025 के बाद तुम्हें समझ में आएगा कहते किसे है जीवन का क्या भरोसा है। सुबह निकला ना बच्चा काम पे, शाम को घर नहीं आएगा, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं रहेगा 2025 के बाद। अच्छे से समझ लो। इसलिए अभी से तैयारी शुरू करो। जब पता है कि भवसागर में डूबना है तो अभी से तैराकी शुरू करो, ताकि तुम डूबो ना। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। परमात्मा से अरदास करता हूं कि सब जीवों को ये आत्मज्ञान समझ में आए, मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो और ये जन्म सफल हो जाए। इसी शब्द के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूं। अब आरती का समय है, अब आरती करेंगे। आरती कैसे करते हैं मैंने पहले ही बताया था। एक एक करके आना है, लाइनें लगा लेनी है। लेडीज एक साइड हो जाना, जेंट्स एक तरफ हो जाना। पहले जेंट्स आ जाना या लेडीज कोई भी एक पहले आ जाना। थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देना है। सिर के ऊपर हम क्यों रखवाते हैं? क्योंकि मालिक के जो चरण है, सिंगा जी महाराज के देखे ना, कोई फोटो नहीं है, क्या है वहां पे? चरण है। वो गुप्त भेद है। क्या सिंगा जी महाराज का क्या शक्ल नहीं थी क्या कोई? अरे कुछ ही बना देते। कबीर साहब को भी तो किसी ने नहीं देखा हम लोगों ने, फिर भी कबीर साहब की फोटो बना के बैठे हैं। सिंगा जी की क्यों नहीं बनी? कारण है उसके पीछे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देह को गुरु मत समझ लेना और पूजा केवल गुरु चरण की करना, गुरु चरण की। अब ये गुरु चरण ये नहीं है, क्योंकि देह गुरु है ही नहीं, लेकिन गुरु के चरण कहीं तो हैं। बस समझ लेना कि जहां फूल रखवा रहा हूं ना वही है, वही गुरु चरण की पूजा करनी है, आरती करनी है। याद रखो इस बात को। तो एक एक करके आना है और गुरु चरण पे ये फूल रखने हैं आपने। समझ लो कि यही सिंगा जी महाराज खड़े हुए हैं तुम्हारे, यहीं पे उनके चरणों में फूल रखने हैं और उनकी आरती करनी है। और कोई भी प्रचार में योगदान करना चाहेगा वो केवल चरणों में आएगा, वो
दुनियावी खेल है ना ये, तो दुनियावी चरण में आएगा, प्रचार में लगाने के लिए, जीवों को जगाने के लिए। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं और आरती का समय है। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। गांव नगर बस्ती की जय। सगल हंस को बंदगी साहेब बंदगी बंदगी। साहेब बंदगी साहेब। साहब जी आरती बोलो। बैठे बैठे बोलेंगे सब कि खड़े हो जाएंगे? बैठे बैठे ठीक है। बोलो सिंगा जी। साहिब बंदगी सतनाम। कोई भी हमारे सत्संग, जैसे कोई मोबाइल नहीं होता किसी के पास, कोई भी सत्संग सुनना चाहता है तो यहाँ पे स्पीकर और मेमोरी कार्ड है, वो आप यहाँ से ले भी सकते हैं। बोलिए सिंगा जी महाराज की जय। सभी दोहराएंगे आरती, सबको मालूम है सिंगा जी महाराज की आरती और साहेब की आरती एक ही है, अलग नहीं है। आरती साहेब तोरी की सविधा की जय। आरती साहेब तोरी के सविधा की जय। ताना माना धन अर्पण शीस धर लीजे। तन मन धन अर्पण से सधर लीजे। शीस जो होया हम भूल चढ़ावा। सजो होया हम फूल चढ़ावा। चरण होया चरणामृत लेवा। चरण होया चरणामृत लेवा। आरती साहेब तोरी की सविधा की जय। तन मन धन अर्पण से सधर लेवा। मूल के लावा। झूठा देव सब पत्थर पूजे। आरती साहब तोरी की सजो होया हम उपटन की न। शरीर जो होया हम वो पटन के नो। प्रेम हो रस पीवा। आरती सलो पाती न तोड़ी रे तुम देवा। पाती न